मैं इतना कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है, समझदार लोग हैं और बिहार में ही अत्याचार अन्याय के खिलाफ परिवर्तन किया है। नौजवानों पर लाठियां बरसा रहे बिहार के अंदर। जब नौजवान नौकरी मांगने जाता है तो पटना के अंदर मार के उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है। क्या है ये? केवल इसलिए कि सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और ये पूरी तरीके से ये सरकार आज नौजवानों का हक मार रही है। कल इसी बक्सर में योगी जी की भी सभा हुई है, वो आए हुए हैं यूपी से। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग सुरक्षा देंगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे यूपी की तरह। अरे मैं भी आ रहा हूँ, यूपी से ही आ रहा हूँ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी का रहने वाला हूँ। ये जो तिलक चंदन लगा है बाबा विश्वनाथ का ही उनका प्रसाद है। अभी चंदौली में अभी आज मैं वहीं से आ रहा हूँ होके, एक गांव पड़ता है बगल में अलीनगर के, एक 6 साल की बच्ची के साथ, बिंद समाज की बच्ची के साथ रेप किया गया है। आज मैं वहीं से होके आ रहा हूँ, इसलिए मुझे लेट हो गया आने में। रेप हो गया है। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। एक दलित समाज के साथ पेशाब चटवाया गया है लखनऊ काकोरी के अंदर। एक दलित समाज हरिओम वाल्मीकि की लाठियों से मारकर रायबरेली में हत्या कर दी, जो राहुल जी का नाम लेकर मरा। वो मोदी जी को बनारस में विदा कर देंगे इस बार उनको गुजरात भेज देंगे। बिहार का बताइए, बिहार। अरे भाई वहीं से जुड़ी है, वहीं से चीजें जुड़ी हैं। मोदी जी का पानी किसने उतारा? काशी की जनता ने उतार दिया। जो बोलते थे 10 लाख पार, 400 पार, बनारस की जनता ने उनको 7 राउंड हराया। उसके बाद वो आगे फर्जी तरीके से चुनाव जीते। उसी का बिहार के अंदर जो आज पूरे बिहार के लोग आज हम पूरे तरीके से जो आज कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि जब बनारस चुनाव हार के आए हो, यहाँ कौन सी झूठी बात बोल रहे हो। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ हैं और वो बिहार दौरे पर हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की भी रैली लगातार हो रही है। आज राहुल गांधी की 2 सभा हुई है। अजय राय खुद जो हैं वो मोर्चा संभाल रहे हैं। जब आप पश्चिमी बिहार में आएंगे, खासकर बक्सर, मोहनिया, कैमूर, भभुआ, ये पूरा इलाका यूपी से लगता है। इसमें अजय राय की भूमिका बड़ी हो सकती है। कैसे देख रहे हैं इस बार बिहार में आपके, खासकर जो पश्चिमी बिहार है, जो यूपी से लगता हुआ इलाका है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है, समझदार लोग हैं और बिहार में ही अत्याचार अन्याय के खिलाफ परिवर्तन किया है। अंग्रेज़ों को भगाने का जो मुहिम चला वो पश्चिम चंपारण से ही चला। जो गांधी जी ने जो बिगुल फूका वो पश्चिम चंपारण से फूका। इसलिए उन्होंने पश्चिम चंपारण क्यों लिया? कारण ये है कि बिहार के लोग जागरूक हैं और अपने हक अधिकार की बात जानते हैं, अपने अधिकार की बात जानते हैं और लड़ने वाले लोग हैं। आप उठाकर देखिएगा, क्रांति के समय भी पूरे बिहार के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। ये जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, ये पूरी तरीके से आज इस देश में संविधान संकट में है। इस देश में मानवता, इंसानियत संकट में है, परेशान है लोग। त्यौहार तर सब बेकार हो गया, कोई मना पा रहा है क्या? लोग पहले त्योहारों पर सोना खरीदते थे, अब सोना बेच के त्यौहार मना रहे हैं। दीपावली का पर्व, धनतेरस का पर्व, लोग सोना खरीद नहीं पाए। खरीदा क्या? तो फूल झाड़ू खरीदा, झाड़ू खरीद कर ले गए। ये शर्मिंदगी की बात है इस देश में, जो मोदी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, झूठी बात बोलते हैं। आज पूरा देश परेशान है, किसान आज परेशान है, आज पूरी तरीके से आम आदमी परेशान। ये नौजवानों का पूरा हक ले लिया। नौजवानों पर लाठियां बरसा रहे बिहार के अंदर। जब नौजवान नौकरी मांगने जाता है तो पटना के अंदर मार के उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है। क्या है ये? केवल इसलिए कि सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और ये पूरी तरीके से ये सरकार आज नौजवानों का हक मार रही है। कल इसी बक्सर में योगी जी की भी सभा हुई है, वो आए हुए हैं यूपी से। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग सुरक्षा देंगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे यूपी की तरह। अरे मैं भी आ रहा हूँ, यूपी से ही आ रहा हूँ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी का रहने वाला हूँ। ये जो तिलक चंदन लगा है बाबा विश्वनाथ का ही उनका प्रसाद है। अभी चंदौली में अभी आज मैं वहीं से आ रहा हूँ होके, एक गांव पड़ता है बगल में अलीनगर के, एक 6 साल की बच्ची के साथ, बिंद समाज की बच्ची के साथ रेप किया गया है। आज मैं वहीं से होके आ रहा हूँ, इसलिए मुझे लेट हो गया आने में। रेप हो गया है।
ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। एक दलित समाज के साथ पेशाब चटवाया गया है लखनऊ काकोरी के अंदर। एक दलित समाज हरिओम वाल्मीकि की लाठियों से मारकर रायबरेली में हत्या कर दी, जो राहुल जी का नाम लेकर मरा, वो फतेहपुर का रहने वाला। एक दलित नेहा संखवार कानपुर में छत पर से कूदकर उसका अधिकारी उसको प्रताड़ित कर रहा था, वो आत्महत्या करती है। ये कानून की बात करते हैं। ये गेरुआ पहनकर झूठ बोलने वाला बाबा है, ये झूठा बाबा और फर्जी बाबा है। तब बिहार के लोग इसको यहाँ से भगाएं। ये पूरे बिहार, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को। बिहार में आके झूठ बोल रहा है, इसको भगाना चाहिए। और निश्चित तौर से मैं बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा कि सारा रोजगार, सारा काम कौन कर रहा है? गुजराती ब्रांड। सारा ठेका पुल का काम कौन? सारे पुल गिर रहे हैं बिहार में, इतने पुल गिरे, कौन था ठेकेदार? गुजरात के लोग। सारा टोल टैक्स पे वसूली कौन कर रहा है? गुजरात के लोग। सारी सड़कें कौन बना रहा है? गुजरात के लोग। बिजली का काम गुजरात के लोग। मीटर कौन? गुजरात के लोग। बिहार के लोगों को क्या मिलेगा? झूठा आश्वासन। अजय राय जी, आपको कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, आपका काम है। सवर्ण समाज कांग्रेस से दूर हुआ है, इसको आपकी जिम्मेदारी आपको इसलिए दी गई कि आप उनसे जोड़े, और यूपी बिहार से तो दिल्ली के राहुल जी तभी पीएम बनेंगे। कोई समाज दूर नहीं है। आज जिसके जिस दरवाजे पे आए हैं, ये सवर्ण समाज के दरवाजे बैठे हैं। आप ये बगल में मेरे खड़े हैं, चाचा पूछिए, सभी लोग। हमारे जिला अध्यक्ष क्या है? ये पांडे हैं, मनोज पांडे, पंडित जी हैं, पूछिए ना। नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो 25 सीटें मिला है सवर्ण समाज को भी। नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, 60 टिकट में 25 सवर्ण समाज को कांग्रेस ने दिया है। बिहार की बात कर रहा हूँ, ये बक्सर के जिला अध्यक्ष हैं, पूछिए ना, सामने खड़े हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, पार्टी तो सीट दे रही है, वोट में कैसे आप लोग तब्दील कर? अरे हम बनारस में है ना, मोदी जी को पानी पिला दिया ना, पानी पी लिए, पानी पिला दिया। और ये देखिए बगल में खड़े हैं रविशंकर राय जी, मयंक राय जी, ये देखिए सुरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री हैं हमारे, सारे लोग खड़े हैं, मुखिया जी के पिताजी, सब लोग खड़े हैं। कहीं यहाँ भेदभाव नहीं है, कांग्रेस के साथ सब हैं। क्योंकि कांग्रेस बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे सभी लोग खड़े होते हैं, सब लोग आनंद लेते हैं। ये भाजपा के लोग झूठी बात करने वाले लोग, ये पहले वर्ग में बांटते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर अगड़ा पिछड़ा करते हैं, फिर दलित करते हैं। कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ सर वर्ग खड़ा है, हर वर्ग इंडिया गठबंधन को वोट देगा। बिहार समाज इस बार सबसे ज्यादा बिहार में टिकट मिला है, 90 टिकट मिला है। आप सबसे बड़े नेता हैं, आप कैसे जोड़ेंगे? तो भूमिहार समाज दे रहा है ना। बीजेपी की कोशिश है कि उनको जोड़ा जाए। नहीं, बीजेपी तो झूठ बोलकर खाली लिया ना। बीजेपी ने किया क्या? किस भूमिहार को सम्मान दिया? आप बता दो। किसी को सम्मान दिया, किसी को काम दिया? केवल और केवल झूठे लोगों को ऊपर बना के बैठा है। डिप्टी सीएम किसको बना रखा है? कौन कौन लोग इनके हैं? आप देखो, सबको यहाँ पर केवल पिछलग्गू बना के रखा है। यहाँ पर सवर्ण समाज को कहीं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, और खासकर भूमिहारों को तो पूरी तरीके से पिछलग्गू बनाकर अपने पीछे घुमा रहे हैं। इस बार लोग जागृत हुए हैं। निश्चित तौर से हम अपने सभी प्रत्याशियों से भी कहेंगे, पूरी ताकत के साथ लोगों के घर जाएं, जाकर उनसे बात करें, और सब लोग साथ दे रहे हैं। मैं निश्चित तौर से मैं वादा करता हूं यहाँ के लोगों से, जहां दिक्कत आएगी अजय राय आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। आप कैंप करेंगे खुद बिहार में? बिल्कुल मैं कैंप करूंगा, मैं रुकूंगा। और मेरा घर बगल में है, 100 किलोमीटर दूरी है, 90 किलोमीटर। अभी कल ही इनकी पत्नी परिवार के लोग गए थे, पूछिए बनारस में इलाज करा के आए कि नहीं आए। तो बनारस ये भी घर है, देखिए अभी ये बता रहे हैं, ये घर है इनका, मुखिया जी के पिता सुरेश राय हैं। हाँ, देखिए ये घर है हमारा, हम यही खा के सो जाएंगे। आप राहुल जी आप पर बहुत भरोसा करते हैं अजय राय जी, आप लड़ते भिड़ते हैं, बनारस में लड़े। अरे भाई, भरोसा है तो भरोसा टूटने कहा जा रहा है। मोदी जी को बनारस में विदा कर देंगे इस बार उनको गुजरात भेज देंगे। बिहार का बताइए, बिहार। अरे भाई, वहीं से जुड़ी है, वहीं से चीजें जुड़ी हैं। मोदी जी का पानी किसने उतारा? काशी की जनता ने उतार दिया। जो बोलते थे 10 लाख पार, 400 पार, बनारस की जनता ने उनको 7 राउंड हराया। उसके बाद वो आगे फर्जी तरीके से चुनाव जीते। उसी का बिहार के अंदर, जो आज पूरे बिहार के लोग, आज हम पूरे तरीके से जो आज कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि जब बनारस चुनाव हार के आए हो, यहाँ कौन सी झूठी बात बोल रहे हो। तो बनारस और बिहार एक दूसरे के साथ रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे परिवार की तमाम महिलाएं, तमाम भाइयों की शादियां हैं, सब हमारे लोगों के यहाँ तमाम रिलेशंस हैं, तमाम भाई बंधु यहाँ हमारे हैं। जो रोटी और बेटी का रिश्ता है वो बरकरार रहेगा, और बिहार हमारी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को
कोटे से दलित उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एक अल्पसंख्यक। अरे भाई बनेगा ना, काहे विपक्ष को पेट में पानी नहीं पच रहा है। हम दलित भी बनाएंगे, मुस्लिम भी बनाएंगे और सवर्ण भी बनेगा। कहीं कोई बगल वाले वो डिप्टी सीएम तो नहीं खड़े? ये हमारा भाई है, मजबूत सिपाही है। हम आगे इनको आगे बढ़ाएंगे, इनको स्थान देंगे। आप पूछिए, इनके साथ पिछली बार भी खड़ा था कि इन्हें चट्टान की तरह खड़ा था। कितनी सीटें आ रही? कांग्रेस 61 पर लड़ रही है, कुछ जगह फ्रेंडली फाइट। देखिए, निश्चित तौर से इस बार मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी सरकार बन रही है और इस बार हमारा जो स्ट्राइक रेट होगा वो पिछली बार की दुगुना होगा। प्रियंका जी आएंगे बिहार, राहुल जी तो आ गए। राहुल जी भी आ गए। प्रियंका जी के गुड बुक में आप ही कह रहे हैं कि अजय राय जी बहुत चीज तय करते हैं। अरे भाई, प्रियंका जी, राहुल जी परिवार, हम लोग कांग्रेस एक परिवार है। सब लोग एक परिवार के साथ खड़े हैं और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज देश रसातल में जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिहार के अंदर काम क्या, रोजगार क्या मिला है? कोई रोजगार फैक्ट्री लगी है? सिर्फ एक रोजगार है। रोजगार कौन सा है मालूम है? शराब को प्रतिबंधित कर दिया बिहार में, कि प्रतिबंध लग गया, यहाँ शराब नहीं बिकेगा। शराब की तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है। नौजवानों को केवल और केवल बर्बाद कर रहे हैं भविष्य, नौकरी चाकरी बंद करके शराब की तस्करी करा रही है सरकार। नीतीश कुमार पूरी तरीके से शराब तस्करी में, उनके सारे जनप्रतिनिधि जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं, पूरी सरकार प्रशासन केवल शराब की तस्करी कराकर पैसे कमा रही है। एक आखिरी सवाल लीजिए, आप यूपी से हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने पोस्टर बॉय बनाया है, उनको इस्तेमाल हिंदू चेहरे के तौर पर किया जा रहा है। सिवान में रैली कराई गई है, बक्सर में रैली कराई गई है, जहां साबुद्दीन के बेटे लड़ रहे हैं। तो वो उनको जानबूझकर उन्होंने मुद्दा भी छेड़ दिया हिंदू मुस्लिम का। उन्होंने कहा कि यहाँ राम जी का और सीता जी का विरोध करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के लोग, और कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है कि कांग्रेस ये सब करवा रही है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, जिससे अपना घर नहीं संभल रहा, जिससे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा, वो यहाँ आकर बोल रहे हैं। पूरी तरीके से आज पूरा प्रदेश उनके हाथ में नहीं है। कुल चला कौन रहा है प्रदेश को? गुजराती ब्रांड। आप जरा बताओ, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? कोई बता सकता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री बताइए, गुजरात का मुख्यमंत्री बताइए, गुजरात का मुख्यमंत्री। अरे शर्मा जी को हम भी इतने जितने मुख्यमंत्री बने हैं वो सब पूरी तरीके से ढक्कन है। ढक्कन कौन है? अरे मोदी जी को जिताओ, मोदी जी को। मुख्यमंत्री क्या करेगा? ढक्कन खाली रहेगा। इस आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं सही आरोप लगा रहा हूँ भाई। स्ट्रक्चर नहीं मानते मोदी? अरे भाई, मानता हूं, पर उनको कोई पावर नहीं है ना। फेडरल स्ट्रक्चर में मानता हूं। भाजपा ने यूपी में केवल योगी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कहीं पर भी कोई पावर नहीं, अधिकार नहीं। चला कौन रहा है? गुजराती चला रहा है। गुजरात के लोग जो बड़े व्यापारी हैं, अडानी चलाते हैं, अंबानी। अडानी छत्तीसगढ़ में पूरी सरकार चला रहे हैं, अडानी चला रहे हैं उड़ीसा की सरकार, सारे खदान, सारे माइंस। बिहार में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए सालाना पे गौतम अडानी को दे दिया सरकार ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? नौजवान कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार करेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लोग कह रहे हैं कि केशव मौर्य को, जैसे उन्होंने अध्यक्ष थे, चुनाव लड़े लेकिन मुख्यमंत्री बाबा बने, यहाँ नीतीश कुमार के साथ भी खेल होने वाला है। अरे खेल हो गया। और बेचारे अब देखिए ना, उनको बैठेंगे कर रहे हैं तो उठ जाते हैं। उनको कहते हैं माला मत पहने, तो माला पहना देते हैं महिलाओं को। अब इसी समझ लीजिए कि माथा फिर गया कि नहीं, आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो पूरी तरीके से बीजेपी ने उनको पूरी तरीके से बहुत ही कमजोर कर दिया, पैरालाइज कर दिया। बीजेपी दबाव बनाकर पूरी तरीके से अपने सभी, मैंने इतने मुख्यमंत्रियों का नाम पूछा, कोई नहीं बता पाए। इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से केवल और केवल गुजराती ब्रांड पूरे देश को चला रहा है और पूरे देश को व्यापारियों को बेच रहा है। हम लोग रट लेंगे सारा नाम इस बार बीजेपी के सीएम का। कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन? 100% हमारी सरकार बन रही है, और मैं इतना कहूंगा फुल मेजॉरिटी में हमारी सरकार बन रही है, पूरी ताकत के साथ बन रही है। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस सबसे प्रमुख भूमिका में रहेगी, बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। तो ये अजय राय हैं और प्रखर नेता हैं। इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या पूरा देश गुजरात चला रहा है? बिहार में ये बड़ा मुद्दा भी बन रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बक्सर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।